ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर और 1000 बार कलयुग व्यतीत हो जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती है। 14 बार सूर्य चंद्र बदल जाते हैं, 14 बार सप्तर्षि बदल जाते हैं। सब कुछ, सारा मंत्रिमंडल, सारी ब्रह्मांड की व्यवस्था 14 बार बदल जाती है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की रात्रि होती है और इसी हिसाब से ब्रह्मा जी का दिन रात होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन जब पूरा हो जाता है तो प्रलय होता है, और जब ब्रह्मा जी की अपने आयु के प्रमाण से 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तब महाप्रलय होता है, आत्यंतिक प्रलय होता है। ये प्रलय और महाप्रलय की व्यवस्था है। तो ब्रह्मा जी की तो इतनी आयु है। अब भगवान की आयु कितनी है? ये तो भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किए, ब्रह्मा जी की आयु है। भगवान की सृष्टि में एक से बढ़ के एक है। एक महात्मा का नाम सुना है आप लोगों ने, महर्षि लोमस। क्या नाम है उनका? महर्षि लोमस, श्री कागभुसुंडी जी के गुरु जी। श्री महर्षि लोमस से ही कागभुसुंडी जी को श्री राम तारक सदक्षर मंत्राज की दीक्षा प्राप्त हुई है। वो उनके सदगुरु हैं, मंत्रोपदेष्टा है। उन लोमस जी की आयु कितनी है जानते हैं? एक कथा सुन लीजिए तो पता चल जाएगा कितनी आयु है उनकी। एक बार देवराज इंद्र के मन में एक बात आई कि ये स्वर्गलोक तो बहुत पुराना है। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बदल जाते हैं तो जो बनता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति भवन में रहता है, वो प्रधानमंत्री आवास में रहता है। ऐसे इंद्र तो एक पद है, न जाने कितने इंद्र इस भवन में आए और चले गए। पुराना हो गया, जैसे नई संसद बन गई है ऐसे इंद्र के मन में आया कि एक नया इंद्र का महल नया बनना चाहिए। पुराने में क्या है, कितने इंद्र बीत गए, मर गए, सैकड़ों इंद्र अपना कार्यकाल पूरा कर गए। अब हम हैं तो कुछ नए हैं, तो कुछ नया काम होना चाहिए। तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। देव शिल्पी हैं विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी से कहा कि देखो ये सब पुराना हो गया, ये सब तोड़ो, नया बनाओ महल, ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए। अब वो पूरी बुद्धि इंद्र ने भवन निर्माण में ही लगा दी। नहीं नहीं, ये बेल बूटा ऐसा नहीं, इसको तो तोड़ो, ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। बहुत लंबा समय देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को बनाते हुए बीत गया। उन्होंने सोचा इनकी भी उम्र पूरी हो जाएगी, हमारी भी उम्र पूरी हो जाएगी, पता नहीं ये अपने बनाए हुए भवन में प्रवेश कर भी पाएंगे कि नहीं। बड़े दुखी हो गए, एक बड़े प्रपंच में पड़ गए, क्या करें। तो जब संकट आता है तो महापुरुष याद आते हैं। तो उन्होंने देवर्षि नारद जी का स्मरण किया कि हे नारद जी, आप ही अब हमको छुट्टी दिलाओ, माला फेरना मुश्किल हो गया, इंद्र को तो भूत सवार हो गया कि नया भवन बनाओ, नया भवन बनाओ। अरे बन तो गया। कहते नहीं ये ठीक नहीं, इसको तोड़ दो, फिर इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ। आगरा में एक बन रहा है भवन, गए हैं आप कभी? दयाल बाग। उसमें भी कहते हैं कि जाने कितनी पीढ़ियां बीत गई, काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ। तो निर्माण का कोई ठिकाना थोड़ी है। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कहो महात्मन क्या बात है? अरे बोले भाई क्या बता मैं, महाराज इंद्र के चक्कर में फंस गए हैं, इससे हमको छुड़ाओ, कुछ भजन करने का अवकाश हमको मिले। बोले ठीक है, अभी हम इसकी व्यवस्था बनाते हैं। तो महाराज जी नारद जी लोमस जी के पास चले गए। लोमस जी मेरु पर्वत की उपत्यका में एकांत में बैठे थे।
एक टूटी चटाई सिर पर रखे थे, एक लंगोटी लगाए थे, एक हाथ में काठ का कमंडल था, जिसको हमारे यहाँ साधुओं में कठारी कहते हैं। कठारी, काष्ठ पात्र, साधुओं की भाषा में उसको कठारी कहते हैं। अब तो कठारी वाले महात्मा दिखाई नहीं पड़ते। तो कठारी हाथ में लिए हुए थे, बैठे, कठारी रखी थी, एक कमंडल, एक टूटी चटाई सिर पर रखे थे। और लोमस जी के सारे शरीर पर रोया है, रोया ज्यादा हैं, इसलिए उनका नाम लोमश है। लोम, रोया बहुत हैं। नारद जी ने आकर उनको प्रणाम किया। लोमस जी ने भी नारद जी का, आओ आओ नारद जी, बड़े पधारो, तो आप कैसे यहाँ विराजे हैं? अरे बोले क्या है, नाशवान संसार है, कब उत्पन्न हुआ कब नष्ट हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं, इसलिए यहाँ एकांत में बैठ के अपने राम राम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो आपने ये टूटी चटाई का टुकड़ा अपने सिर पर क्यों रख रखा है? अरे बोले हर मनुष्य की इच्छा होती है कि हमारा सिर कम से कम छाया में होना चाहिए। तो क्या मकान क्या बनाना, झोपड़ी छप्पर क्या डालना, अपनी टूटी चटाई कहीं से मिल गई, उसको हमने जटाओं में बांध रखा है और मन में संतोष कर लिया कि हमारा सिर छाया में है। छोटी सी आयु के लिए क्या ये मकान बनाने के चक्कर में पड़ना, मठ मंदिर आश्रम क्यों बनाना? और ये कमंडल है, इसी से हमारा पानी का, जल का व्यवहार इससे हो जाता है। और कौपीन है ही है, बस लंगोटी कमंडल है। द्वै कौपीन गुदरी करवा, बिहारी दास को इतने में सरवा। तो विरक्तों की रहनी ऐसी होती है, द्वै कौपीन और काम गुदरी और करवा, बिहारी दास को इतने में सरवा। इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं। अरे बोले आपकी उम्र कितनी है? तो बोले अब भाई उम्र तो हमें कोई तिथि तारीख याद नहीं है, कितनी उम्र है गिन लो। कैसे गिन लें? तो उन्होंने इधर का थोड़ा सा हिस्सा दिखाया, 2, 3, 4 अंगुल का हिस्सा, उसमें बाल नहीं थे। भाई ये बाल कहाँ चले गए? सारे शरीर में रोया हैं, यहाँ कहाँ चले गए? बोले अब जब ब्रह्मा जी पधार जाते हैं ना अपने 100 वर्ष की आयु पूरी करके, तो हम सोचते हैं उनको रोज रोज मरना है ब्रह्मा जी को, कहाँ तक भद्र होवें, साधुओं का सुंदर जटा जूट सुंदर स्वरूप कहाँ तक भद्र होवें। तो ब्रह्मा जी के सम्मान में एक रोया हम झाड़ देते हैं अपना। तो जितना रोया हमारे झड़ गए हैं उतने ब्रह्मा जी हमारे सामने चले गए। समझ गए ना ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 1000 चतुर्युगी की ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसी हिसाब से रात्रि, उसी हिसाब से ब्रह्मा जी का वर्ष, उसी हिसाब से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष। और वो ब्रह्मा जी उनके सामने पधार जाते हैं। तो बोले महाराज एक तो आप हो, आप में इतना वैराग्य है इतनी लंबी आयु के बाद, और एक इंद्र है जो ब्रह्मा जी की आयु में सैकड़ों इंद्र। आप सोचिए महाराज जी, एक दिन में 14 इंद्र, तो एक वर्ष में कितने इंद्र? और एक वर्ष में इतने, तो 100 वर्ष में कितने? चांडक जी हिसाब लगा के बताओ। एक दिन में 14, तो 365 दिन में कितने? और 365 दिन में उतने, तो उसको 100 गुना करो, उसमें कितने बताओ भाई? एक वर्ष में 5110। एक वर्ष में 5110 कह रहे हैं दिनेश जी, झूठ बोलें तो ये जाने। सही है? तो 100 वर्ष में कितने हुए? 5,11,000। लो, 5,11,000 इंद्र ब्रह्मा जी की आयु में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते। 5,11,000 इंद्र, आप सोच लो। और वो ब्रह्मा जी पधार जाते तो लोमस जी कहते हैं रोज रोज ब्रह्मा जी को जाना है। माने ब्रह्मा जी की आयु को, 100 वर्ष की आयु को वो अपना दिन मानते हैं।
कि हमारा एक दिन हो गया। उन लोमस जी की भी आयु है। जब सारे रोया उनके शरीर के झड़ जाएंगे तो अपने देह को त्याग कर भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे। और भगवान की आयु कितनी है? बोले भगवान जब अपने पलक गिराते हैं, नरसिंह भगवान अपने पलक गिराते हैं, राम जी श्री कृष्ण भगवान अपने पलक गिराते हैं, तो उनके पलक गिराने में जितना समय लगता है उसके आधे निमिषार्ध में करोड़ों करोड़ों असंख्यों संख्यों लोमसों की ब्रह्माओं की आयु पूर्ण हो जाती है। इसका मतलब है भगवान की आयु का कोई ठिकाना नहीं है, अनंत है। इसलिए भगवान को कालात्मक परमेश्वर राम, वो कालात्मा है भगवान। कालः कलयतामहम्, काल साक्षात भगवान ही है। भगवान को काल में बांधा नहीं जा सकता, इसलिए भगवान को कालातीत कहा जाता है। कालातीत, जिसको काल में न बांधा जा सके। नारद जी बोले महाराज आप थोड़ा इंद्र को उपदेश दे दो। लोमस जी बोले चलो। तो इंद्र के दरबार में नारद जी तो पहले से जाके बैठ गए, लोमस जी पहुंच गए, कमंडल लिए हुए, टूटी चटाई सिर पर रखे हुए पहुंच गए वहां। महान अग्नि के समान तेजस्वी जलते हुए ऋषि को देख करके सब उठ के खड़े हो गए। इंद्र भी उठ के खड़े हो, आओ महात्मन पधारो, आपका परिचय। देवराज लोग मुझे लोमस कहते। ओह आप महर्षि लोमस हैं? तो भगवान आपकी यह विचित्र वेशभूषा, आपके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। अरे बोले कपड़े की क्या जरूरत है, लज्जा निवारण के लिए 4 अंगुल की लंगोटी बहुत है, लंगोटी बहुत है, उससे काम चल जाता है। इंद्र का कहना था कोई कपड़े की जरूरत हो तो हम दे दें आपको। नहीं नहीं नहीं, आवश्यकता नहीं, 4 अंगुल की लंगोटी से ही काम चल जाता है। और निर्वाह के लिए जलपात्र है। तो ये सिर पे आपने टूटी चटाई क्यों रख रखी है? अरे बोले हर मनुष्य की इच्छा होती कि हमारे रहने के लिए कुछ छायादार जगह होनी चाहिए, तो हमने संतोष कर लिया कि हमारे सिर पर छाया है। थोड़ी सी आयु के लिए, थोड़े से जीवन के लिए क्या मकान बनाना, क्या भवन बनाना? इंद्र ने कहा महाराज थोड़ी सी आयु, हम देवराज हैं, आपको वरदान देकर आपकी उम्र बढ़ा देंगे, आपकी आयु बढ़ा सकते हैं हम। आपकी आयु कितनी है? अरे बोले तुम क्या हमारी आयु बढ़ाओगे, हमारी जितनी है उसी में हम परेशान हैं, हमको उतनी भी। कितनी आयु है आपकी? बोले अब हमें गिनती पता नहीं है, इतनी जगह के रोया हमारे नहीं है, समझ लो इतने ब्रह्मा चले गए हमारे सामने। सोई इंद्र बोले विश्वकर्मा जी आप हाथ में माला ले, अब जो बन गया उसी में हम निवास करेंगे, नया भवन हमको नहीं बनाना। बोलो वृंदावन बिहारी जय हो। एक बार लोमस जी भी अपनी आयु से परेशान हो गए। लोमस जी बोले भगवान से कि आपने हमको इतनी आयु क्यों दे दी? कितने प्रलय हमारे सामने, महाप्रलय मेरे सामने हो गए, और महाराज ये सब कुछ हरा भरा देखना, फिर सब विलीन होते हुए देखना, विचित्र बात है। तो ऐसा कुछ करो कि हमारी उम्र अब जल्दी पूरी हो जाए। भगवान बोले कि देखो तुम्हारी आयु की वृद्धि का कारण ये है कि तुम सदा ब्राह्मण का आदर करते हो, ब्राह्मण का पूजन करते हो, और सदा जल का आदर करते हो। जल साक्षात नारायण का स्वरूप है। जो जल का आदर करता है और जो ब्राह्मण का आदर करता है, जो गाय का आदर करता है, उसकी कभी आयु कम नहीं होती है। तुम गाय को बहुत आदर देते हो, ब्राह्मण को बहुत आदर देते हो, और जल को बहुत आदर देते हो, इसलिए तुम्हारी आयु निरंतर बढ़ती चली जा रही है। जिस दिन इसका तिरस्कार करने लग जाओगे तो तुम्हारी आयु कम हो जाएगी। लोमसी का महाराज जी नियम है, गाय होगी तो उसको दाहिना करके ही चलेंगे, गाय को प्रणाम करके ही आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मण होगा तो उसको नमस्कार करके, उसको दाहिना करके आगे बढ़ेंगे। और एक नियम लोमस जी का, वो प्रतिदिन किसी न किसी ब्राह्मण का चरणामृत अवश्य लेते हैं। ब्राह्मण का पूजन करते, ब्राह्मण का चरणामृत लेते हैं।
विप्र चरणामृत लेकर के ही वे जल पीते हैं। एक दिन ऐसी विचित्र परिस्थिति बनी कि कई दिन व्यतीत हो गए जंगल में विचरते हुए, उनको कहीं जल का झरना तक नहीं मिला, न कोई ब्राह्मण मिला, न कहीं जल मिला। आपने नियम के अनुसार कुछ भी आपने ग्रहण नहीं किया। यद्यपि आपके कमंडल में जल था, लेकिन आपने जल पिया नहीं, क्योंकि आपने विचार किया कि बिना ब्राह्मण का चरणोदक लिए तो मैं जल पीता नहीं हूं। कई दिन के पश्चात महाराज जी उनको एक पोखरा दिखाई पड़ा। पोखरा जानते कि नहीं? छोटा तालाब, पोखरा दिखाई पड़ा। पोखरे में पानी बहुत कम था, घुटने घुटने पानी था, और उस पोखरे के बीच में एक बड़ी शिला रखी थी, पत्थर रखा था। उस पत्थर पर एक स्त्री बैठी थी। वो स्त्री ऐसे लगती थी कोई जंगली स्त्री है, जंगल की कोई सामान्य परिवार की कोई स्त्री है। और उसने उस पोखरा में स्नान किया। पोखरा बहुत बड़ा नहीं था, आप समझ लो कि जितना बड़ा ये मंच है या आगे तक की जगह इतना बड़ा होगा, एक आध बीघे में होगा, इससे ज़्यादा नहीं था। एक आध बीघे का ही पोखरा था, इससे ज़्यादा नहीं था। एक आध बीघे का पोखरा कितना बड़ा होता है? तो उसने क्या किया, बहुत ध्यान से सुने ये कथा। उसने क्या किया, उस स्त्री ने स्नान किया, अपने दोनों बच्चों को स्नान कराया उसी जल में, और स्नान कराने के बाद एक बच्चे को लेकर दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद अपना स्तन धो दिया जल से। फिर अपने दूसरे बच्चे को गोद में लेकर दूध, उसको इधर रख लिया और दूसरे को लेकर दूध पिलाने लगी। लोमस जी ने उस देवी से पूछा कि देवी आपका परिचय? बोले मैं जंगल में रहने वाली एक सामान्य स्त्री हूं। अच्छा, तो ये तुम्हारे दोनों पुत्र तुम्हारे ही हैं? बोले हाँ, दोनों बालक मेरे ही हैं। तो जब दोनों बालक तुम्हारे हैं तो तुमने एक बच्चे को दूध पिलाकर फिर अपना पयोधर धो करके फिर दूसरे को क्यों पिलाया? उसने कहा महाराज ये पहला वाला जो बच्चा जिसने दूध पिया है वो तो हमारे पति से उत्पन्न है। मैं तो शवर जाति की हूँ और मेरे पति से उत्पन्न ये संतान है। पर ये दूसरा जो बालक है ये किसी ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न है। तो मेरे मन में ये विचार आया कि भाई ये तो ब्राह्मण का अंश है, तो ये मेरे पुत्र का जूठा क्यों ले, इसलिए मैंने जल से धो दिया अपने स्तन को। ये विवेक मैंने इसलिए रखा है। इतना सुनते ही लोमस जी के नेत्र भर आए। बोले चलो किसी भी प्रकार से ब्राह्मण का दर्शन तो हुआ, कैसा भी ब्राह्मण सही। तो वो तुरंत गए महाराज जी, अपने कमंडल में ही उसका चरण डुबाकर चरण धो लिया, चरणामृत लिया और उस जल की परिक्रमा करने लगे, पोखरे की परिक्रमा करने लगे। आज जल नारायण मिल गए, आज यहीं संध्योपासन आदि होगा। उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान शंकर, भगवान नारायण और ब्रह्मा जी तीनों देवता प्रकट हो गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लग गई और शंख घड़ी घड़ियाल बजने लग गए। लोमस जी आश्चर्यचकित हो गए, वो पोखरा कहाँ गया, वो स्त्री कहाँ चली गई, वो बालक कहाँ चले गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा वो पोखरा कोई नहीं था, हम लोग ही परीक्षा के लिए ये दृश्य सामने उत्पन्न किए थे। अब देखो ध्यान की बात यहाँ ये है कि वह ब्राह्मण कैसा, जिस ब्राह्मण ने अपने धर्म और सदाचार का त्याग करके जो काम उसे नहीं करना चाहिए था वो काम उसने किया। एक परस्त्री के गर्भ से संतान उत्पन्न की, वो ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मण तो नहीं है। फिर वह स्त्री भी पतिव्रता नहीं, इसका मतलब अपने पति के अतिरिक्त दूसरे पुरुष से उसने संतान प्राप्त की। फिर भी केवल यह ब्राह्मण के अंश से उत्पन्न हुआ, उसमें इतनी श्रद्धा है। तो पवित्र ब्राह्मण के प्रति लोमस जी की कैसी श्रद्धा होगी, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ब्रह्मा जी बोले कि शंकर भगवान नारायण तो बन गए थे बनवासिनी स्त्री, और एक बेटा बन गए शंकर जी,
और एक बेटा बन गए हम। तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये दृश्य हमने उपस्थित किया था, लेकिन तुम्हारी ब्राह्मण के प्रति अगाध श्रद्धा है, तुम नष्ट नहीं होगे, तुम्हें तो अपनी पूरी आयु भोगनी ही पड़ेगी। तो जैसी गौ के प्रति श्रद्धा, ऐसी जल के प्रति, जल भी बहुत पवित्र वस्तु है। देखिए, बहुत ध्यान से सुने, आजकल हमारी बात को सुनकर लोग ऐसा कहेंगे कि ये क्या उटपटांग बोल रहे हैं। हमारे यहाँ जल में मलमूत्र का त्याग करना अत्यंत दोषयुक्त बताया गया है। पर वर्तमान व्यवस्था ऐसी सरकारी बन गई है कि सारी दुनिया जल में ही मलमूत्र का त्याग कर रही है। जो शौचालय की व्यवस्था है, पानी में ही सब मलमूत्र त्याग कर रहे हैं कि नहीं? जल में मलमूत्र का त्याग हो रहा है, जल का घोर तिरस्कार हो रहा है। आप जब तक कुएं से खींचकर स्नान करते थे, तब तक जितना आपको अत्यंत आवश्यक था उतने ही जल का व्यय करते थे। अब तो 10-20 बाल्टी तो शौचालय में खत्म कर देते हैं। हमें कितनी बाल्टी नहा जाते कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। जल में मलमूत्र का त्याग, उसको बहुत बड़ा पाप पुराणों में बताया गया है। और ये सब गटर में जा रहा है, सीवर गटर, और वो सीवर नदियों में जा रहा है। पहले जमाने में सीवर की व्यवस्था नहीं थी, उतना ही जल उपयोग करते थे कि वो वहीं सूख जाता था, आगे तक सीवर नहीं जाता था, मलमूत्र बह के नहीं जाता था। और जो सामान्य घर के बर्तन धोने का पानी होता, उस सामान्य थोड़ी दूर चल के सूख जाता था। तो नदियां प्रदूषित नहीं थी। अब गटर जाए कहां? दूषित फैक्ट्रियों का पानी जाए कहां? वो सब नदी की ओर जाते हैं। हमारी गंगा, यमुना आदि सभी नदियां दूषित हो रही हैं। और इस जल का तिरस्कार हम कर रहे हैं, तो आगे चलकर इस जल के लिए ही हम तरस जाएंगे। आज भी लोग तरसने लगे हैं। और अब आजकल तो पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध जल के लिए होगा, संसार एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। क्योंकि हम जल का तिरस्कार करते हैं, हम जल का निरादर करते हैं, इसलिए जल का आदर करना आना चाहिए। तो श्री ब्रह्मा जी की 14 मनु ब्रह्मा जी के आयु में एक दिन में पूरे हो जाते हैं। 71 चतुर्युगी से अधिक काल मनवंतर कहलाता है और 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार यह मनवंतर 8,52,000 वर्षों का समय समय पर कहा गया है। इसी प्रकार से मानवीय वर्ष गणना के अनुसार पूरे 30,67,20,000 कालों का एक मनवंतर होता है। फिर से सुन लो, 63 कोट्यस्तु संपूर्णा संख्याता संख्या द्विज सप्तष्टिस्तथा न्यानी न्यूतानि महामुने। माने मानवीय वर्ष के अनुसार 30,67,20,000 वर्षों का एक मनवंतर का काल होता है। और 14 मनवंतर ब्रह्मा जी के एक दिन में व्यतीत हो जाते हैं। तो अब इस 30,68,20,000 को 14 गुना कर दो, तो उतना वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ऐसा समझिए। ब्रह्मा जी भगवान की शक्ति प्राप्त करके गंधर्व, राक्षस, यक्ष, पिशाच, गुह्यक, ऋषि, विद्याधर, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पिपीलिका, सांप आदि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं। और वही श्री ब्रह्मा जी जब अपनी आयु पूर्ण हो जाती है तो पुनः ब्रह्मा जी भगवान ही हैं, वो भगवान के श्रीअंग में विलीन हो जाते हैं और भगवान शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। रात्रि के बीतने पर ब्राह्म नामक कल्प में महाकल्प होता है। उस समय भगवान मत्स्यावतार लेकर के और ब्रह्मा जी को पुनः वेदों का ज्ञान देते हैं। ये ब्राह्म कल्प के समान तीसरा वाराह कल्प है, जिसमें भगवान वाराह इस धरती का उद्धार करते हैं। बोलो वाराह भगवान की जय। ब्रह्मा जी के द्वारा लोक रचना और 9 प्रकार की सृष्टि का भी वर्णन श्री सूत जी महाराज ने किया है। कहते श्री ब्रह्मा जी महाराज ने
प्रकट होकर भगवान की उपासना की। भगवान ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा कि हे ब्रह्मा जी, तुम जगत का विस्तार करने के लिए, सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हो, तुम सृष्टि का विस्तार करो। श्री ब्रह्मा जी ने कहा भगवान जो आज्ञा। बहुत सोचने लगे ब्रह्मा जी कि मेरा बीज क्या है, पता नहीं चला। ब्रह्मा जी को रोष हुआ। उस समय ब्रह्मा जी के रोष से एक बालक, कल्प भेद से पुराणों में थोड़ी कथाओं में भेद होता है, तो एक बालक प्रकट हो गया। उस बालक को ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। उसने रोने का कारण नहीं बताया। तो रोदनात् रुद्रः यद रोदीहि सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वाम अविधास्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजाः। अपने उद्विग्न बालक के समान तुमने रुदन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। बोलो रुद्र भगवान की जय।